सोने चांदी की कीमतों में चल रही अंतर्राष्ट्रीय तेजी के बाद भारतीय बाजार भी गुलजार है। भाव में आई तेजी के बाद अब धनतेरस पर ज्वेलरी कारोबारियों को पिछले सालों की तुलना में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। ज्वेलर्स न केवल सोने चांदी के सिक्कों बल्कि ज्वेलरी के कारोबार में बढ़त होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि पिछले धनतेरस को 24 कैरेट सोने के भाव जहां 81,400 रुपये प्रति 10 ग्राम थे, वो धनतेरस के एक दिन पहले बढ़कर 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी कि 65.23% बढ़ चुके हैं। वहीं चांदी की कीमतों में भी इस साल सोने की कीमतों से ज्यादा वृद्धि हुई। सोने चांदी में आई तेजी और धनतेरस पर होने वाले कारोबार को लेकर जयपुर के प्रमुख ज्वेलर्स जेकेजे ज्वेलर्स की जतिन मौसून से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी की कीमतें उफान पर हैं। निवेशक यह देखकर भी घबराए हुए हैं कि कहीं सोने और चांदी के भावों में वापस मंदी नहीं आ जाए, क्योंकि 1980 में ऐसा हो चुका है। हम जयपुर के एक प्रमुख ज्वेलर जेके के शोरूम पर हैं और यहाँ पर मौजूद मिस्टर जतिन मौसून से ये जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि वो सोने और चांदी के भावों और सोने और चांदी के कारोबार को लेकर के क्या सोचते हैं। सर, सोने और चांदी के भावों में जो एकदम से तेजी आई है, इसको लेकर के आप किस तरह से सोचते हैं? क्या ये तेजी स्थिर रहेगी? जैसे कि आप देख सकते हैं, सोने के भाव में काफ़ी तेज़ी आई है और आगे भी जिस हिसाब से ये मार्केट चल रहा है, आगे भी हमें ये तेज़ी देखने को मिल सकती है। सोना एक हर आदमी का ट्रस्ट बन चुका है कि ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। हमेशा ये कुछ ना कुछ पिछले साल से बढ़ के ही रिटर्न दे रहा है। तो इसको देखते हुए सोने की जो बाइंग है वो हमें काफ़ी इम्पल्सिव बाइंग देखने को मिल रही है। लोग गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के जो अपने कॉइन्स वगैरह काफ़ी परचेज़ कर रहे हैं। अगले साल की जिनकी शादियाँ हैं वो भी एडवांस में इस साल ज्वेलरी खरीद रहे हैं। धनतेरस में सबसे ज़्यादा खरीद जो होती है वो शगुन के रूप में चांदी की होती है और चांदी के भाव भी आसमान पर है। 76% की तेज़ी पिछले साल की तुलना में इस साल आ चुकी है। अब क्या लगता है कि इसमें जो व्यापार है वो व्यापार कितना बढ़ेगा और आगे ट्रेंड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, इस बार उम्मीद है कि पिछले साल के सभी रिकॉर्ड धनतेरस के टूटेंगे, क्योंकि चांदी और सोने ने दोनों ही ने ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसको देखते हुए लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि और चीज़ों में उन्हें इतना रिटर्न नहीं मिल पाया जो इसमें हर साल निरंतर मिल रहा है। सर, डिमांड्स की बात करें तो क्या ज्वेलरी की ज़्यादा डिमांड है या कॉइन्स की ज़्यादा डिमांड है? बिकॉज कॉइन्स के अंदर मतलब मिक्सिंग नहीं होती, उसको रिटर्न जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है उसको रिटर्न काफ़ी सुरक्षित रहता है। नहीं, डिमांड हमारे यहाँ ज्वेलरी की ज़्यादा है और जेके की ज्वेलरी वैसे भी पूरी आपको 100% हॉलमार्क और 22/22 मिलती है, तो उसके अंदर आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती। सर, मेकिंग चार्ज को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। जो मेकिंग चार्जेज है वो कस्टमर के ऊपर काफ़ी भारी पड़ते हैं। 22 कैरेट की जो रेट है अगर उसको 24 कैरेट से कंपेयर किया जाए तो उन दोनों में भी डिफरेंस रहता है। जी, मेकिंग चार्जेस तो उसको बनाने का खर्चा है और वो भी जेके में काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो मेकिंग चार्जेस की कोई ज़्यादा विशेष आपको दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी अच्छी छूट चल रही है जेके के अंदर, तो आपको मेकिंग चार्ज अच्छा मिलेगा, सोना खरा मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि धनतेरस पर न केवल ज्वेलरी बल्कि सोने के और चांदी के सिक्कों की भी अच्छी डिमांड रहेगी। देखने वाली बात यही है कि पिछले साल की तुलना में यह धनतेरस व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए कितना शुभ होती है। कैमरामैन जितेश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।